प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा निखारने के लिए जरूरत है तो सिर्फ लगन और मेहनत की। इसके बाद जहां भी मंच मिलता है, प्रतिभा सबके सामने आ जाती है और तब उसे कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं बातों को सच साबित कर रही है चंडीगढ़ सेक्टर 22 के सरकारी स्कूल की छात्राएं, जो साल दर साल नए नए कीर्तिमान अपने नाम करती जा रही हैं। ये छात्राएं स्कूल की फुटबॉल टीम की खिलाड़ी हैं। स्कूल में अंडर 14 और अंडर 17 आयु ग्रुप की 2 टीमें हैं। इन दोनों टीमों में खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। उनका सपना है कि भविष्य में वे देश के लिए खेलें। ईटीवी भारत ने टीम में शामिल कुछ खिलाड़ियों से बात की। 12 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी गुनप्रीत कौर ने बताया कि वे 11वीं क्लास में पढ़ती हैं। उसने 4थी क्लास से फुटबॉल खेलना शुरू किया और 6ठी क्लास में उसने पहली बार नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया। क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैंने मतलब फुटबॉल खेलना स्टार्ट 4th में करा था। फर्स्ट नेशनल मैंने अपना 7th में खेला था। और मतलब मैं इसलिए मैंने खेलना स्टार्ट करा क्योंकि मेरे को बहुत पसंद था फुटबॉल खेलना। मैंने मतलब कि यहाँ पे सर जब सिखाते हैं तब हमारे को 2 घंटे तक प्रैक्टिस कराते हैं पहले सर। फिर उसके बाद हमारा होता है कि पढ़ाई भी करना होता है साथ ही साथ में, तो इसीलिए हमारे को मतलब दोनों को फिर एक साथ ही लेके चलना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है एक साथ में। वहीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाली साक्षी ठाकुर ने बताया कि उन्होंने 4th क्लास में फुटबॉल खेलना शुरू किया था। 7th क्लास में ही साक्षी को नेशनल गेम्स खेलने का मौका मिला। साक्षी ने बताया कि वे जितना ध्यान अपने खेल पर देती हैं, उतना ही ध्यान अपनी पढ़ाई पर देती हैं। उनका सपना है कि वो एक दिन देश के लिए खेले। मैंने 4th क्लास से फुटबॉल स्टार्ट किया था और मुझे अच्छा लगता है फुटबॉल खेलना, और मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि फुटबॉल खेल लो। और मैं चाहती हूँ मैं फुटबॉल खेल के, नेशनल खेल के थोड़ा अपने पेरेंट्स को दिखाऊं कि भी मैं फुटबॉल में कुछ कर सकती हूँ। ये सभी लड़कियां मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों से आती हैं। इन लड़कियों को अपने सपने पूरा करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा कठिनाई परिवार को मनाने में आती है। इसी को समझने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने कोच भूपेंद्र सिंह से बात की, तो उन्होंने कहा कि लड़कियों की टीम को बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत से माँ बाप अपनी लड़कियों को फुटबॉल जैसी गेम में नहीं डालना चाहते। सर देखो, कोई भी गेम है, कोच को ना इंडिविजुअली एक एक लड़की को अप्रोच करना पड़ता है। मतलब उसकी इनसिक्योरिटी दूर करनी पड़ती है, ठीक है, उसको इसके फायदे बताने पड़ते हैं, है ना, और उसकी हेजिटेशन जो है वो दूर करनी पड़ती है। और वैसे भी यहाँ के जैसे यहाँ कल्चर है, तो यहाँ कल्चर बन चुका है, एक बार कल्चर बनने में टाइम लगता है। वहीं जब हमने उनसे ये पूछा कि इन बच्चों को पर्सनल इक्विपमेंटों पर खर्च करने के लिए पैसे कौन देता है, तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जितनी चाहिए उतनी मदद नहीं मिल पाती। सर ऐसा है कि स्कूल की तरफ से जैसे फंड्स हैं हमारे पास, जो सामान हम ले सकते हैं उसकी कोई मनाही नहीं। अच्छा, फुटबॉल लेनी है हमने, ठीक है ना, इक्विपमेंट लेना है कोई, उसकी कुछ चीज़ें ऐसी जैसे बच्चों के बूट हैं, स्टड हैं, वो इनका पर्सनल इक्विपमेंट है। यूनिफॉर्म्स हैं, बच्चे के पास 2-2 3-3 यूनिफॉर्म जरूर चाहिए, ठीक है ना, तो उन चीज़ों के लिए हम आउटसोर्सिंग करते हैं। मेरे दोस्त हैं, यहाँ के एलुमनाइज हैं, ठीक है ना, जो इन बच्चों को खेलता देखते हैं ना, आप वो खुद ही पूछ लेते हैं कि इनके लिए अगर कोई मतलब हेल्प की जरूरत है। ये बच्चे निम्न और मध्य वर्गीय परिवारों से आते हैं, जहां माता पिता खेलों के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। इन बच्चों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद कम पैसे मिलते हैं। इसके बावजूद स्कूल की टीम से हर साल 20 से ज्यादा बच्चों का राष्ट्रीय स्तर पर जाकर खेलना काबिले तारीफ है। ये देश के अमूल्य रत्न हैं, जिन्हें जरूरत है और तराशने की, जिससे ये रत्न पूरी दुनिया में चमके और देश का नाम रोशन करे। और इस कोशिश में सबसे ज्यादा जरूरत है सरकार और सामाजिक संगठनों को आगे बढ़कर इनकी मदद करने की, ताकि इनके सपनों को पंख लग सके। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा की रिपोर्ट।